हेलो एवरीवन। पहली बात तो ये यार आप लोगों का सवाल कि हेड टेस्ट और गेट टेस्ट की अपडेट इस तरह दें कि यार एमफिल और एलएलबी में क्या ये एलएलएम में क्या ये चीज़ अप्लाई होती है। देखो, एलएलएम जो है वो इक्विवेलेंट ज़रूर है एमफिल का। इसी तरह एमडी हो गया, मास्टर्स ऑफ डेंटिस्ट्री, मास्टर्स ऑफ मेडिसन, मास्टर्स ऑफ सर्जरी, ये जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें, एम फार्म हो गया, मास्टर्स इन फार्मेसी, इन सब की जो इक्विवेलेंसी है वो एमफिल की तरह ही है। और एचईसी खुद कहता है इन सबको इक्विवेलेंट। लेकिन एचईसी ने अपने नोटिस में ये कहीं नहीं बोला कि ये जो डिग्री है वो एमफिल के इक्विवेलेंट है, यानी हेड टेस्ट के इक्विवेलेंट जितनी डिग्रीज़ हैं उन सब पे अप्लाई है या नहीं है। एचईसी ने सिर्फ एमफिल बोला, सही है, पहली बात। लेकिन अब मैं एक चीज़ और आपको बताने लगा हूँ। अभी आप लोगों को 2026 के दिसंबर तक इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब एचईसी का जो नया अनाउंसमेंट आया है उसके हिसाब से ये पॉलिसी 2027 फॉल तक के लिए चले गई। अब मेरे नज़दीक क्या होना चाहिए था, मेरे नज़दीक इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करना चाहिए था। रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करने का मतलब ये है कि जब अनाउंसमेंट आए उसके बाद से जितने एडमिशन्स ओपन हो, एचईसी उनको बोले कि यार तुम्हें एडमिशन्स हमारे मुताबिक करना है। इन लोगों ने क्या करा, एचईसी वालों ने पहले एक नोटिस जारी करा, पहले अनाउंसमेंट जारी करा, पहले एडवर्टाइजमेंट जारी करा, उसके बाद कह रहे हैं नहीं अब ये फॉल 2027 से अप्लाई होगा। अरे भाई, यूनिवर्सिटीज़ को भी कन्फ्यूजन में डाल दिया, स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन में डाल दिया। चलो सही है, इट्स ओके, आप 2027 के लिए अप्लाई करें। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या चाहेंगी, जिन यूनिवर्सिटीज़ को फॉल 2027 में एडमिशन्स ओपन करना था वो अपना जल्दी जल्दी एडमिशन्स ओपन फॉल 2027 से पहले कर लेंगी, ताकि वो किसी तरह एचईसी के इस कानून से पहले अपने बच्चे ऑक्यूपाई कर लें, बच्चों को एडमिशन्स दे दें। पहली बात, यूनिवर्सिटीज़ ये चाहेंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्रोबेबली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और प्रोबेबली इसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकते हैं जिनके अंदर एडमिशन्स नहीं लेते। सही है। अब इसका मामला ये है कि अब मेरा ये ख़्याल है कि 2027 फॉल की जो इम्प्लिकेशन लगाई है एचईसी ने, उसके अंदर एलएलएम हो, मास्टर्स ऑफ लॉ, एलएलएम हो, चाहे एमडी हो, मास्टर्स ऑफ डेंटिस्ट्री, चाहे मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, चाहे मास्टर्स ऑफ सर्जरी, इन सब के अंदर भी हेड टेस्ट की एप्लीकेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब एचईसी ने अगर इतनी लीनियंसी आपको दे दी है कि फॉल 2027 तक आपसे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी कि आप हेड टेस्ट लो ना लो, यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट ले ना ले, एमफिल में एडमिशन दे नहीं दे, पीएचडी में एडमिशन दे नहीं दे, तो अब मामला जाएगा सारा कहाँ तक, मामला जाएगा सारा फॉल 2027 तक। अब एक सवाल ये कि क्या ये स्टूडेंट की फ़ेवर में है या स्टूडेंट के ख़िलाफ़ है ये फ़ैसला एचईसी का। तो भाई देखो, पहली बात तो ये मुल्क के फ़ेवर में तो है, मुल्क में इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगा। दूसरी बात ये कि अगर यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादतियाँ कर रही हैं तो स्टूडेंट के फेवर में, अगर यूनिवर्सिटीज़ फेवरेटिज़म कर रही हैं तो भी ये मामला यूनिवर्सिटी के फेवर में, और अगर यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट की फ़ीस लेकर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार फ़ीस लेकर स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट कर रही है तो भी ये मामला स्टूडेंट की फेवर पे। मिसाल के तौर पे मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, उसकी एमफिल की और पीएचडी की एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है 10,000, सही है। अब अगर वही हेड टेस्ट आप 3,000 के अंदर दे रहे हो तो आपके 7,000 रुपीज़ बच रहे हैं या नहीं बच रहे, तो ये मामला आपके फेवर के अंदर है। स्टूडेंट्स को ये बात समझनी है। अगर आप एक और यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, बड़ी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिशन प्रोसेस और टेस्ट की फ़ीस है 20,000, और यही अगर आप हेड टेस्ट 3,000 रुपये का देकर अपने 20,000 रुपये बचा रहे हो, तो यार ये मामला आपकी फेवर में है। तो स्टूडेंट को ये भी समझना चाहिए कि हेड टेस्ट हमारी फेवर में है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।